आ रहा है। तो आज अपने आप में बहुत अच्छा दिन है कि जो चीज़ें हमने इस साल में अचीव की हैं, पाई हैं, वो हमें खुशियाँ देंगी, और जो नहीं हम अचीव कर पाए हैं उसके लिए अगले साल में हम दोबारा से पूरे तन्मयता के साथ अपना आगे प्रयास रखेंगे, जिससे हमें वो आगे मिल जाए। इसी संदर्भ में आज क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आज उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि आज अधिकतर लोग अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और लास्ट डे है, क्लोजिंग भी चल रही होगी, तो बहुत सारे लोग आज क्लोजिंग में भी लग रहे होंगे। तो जितने हम यहाँ पर उपस्थित हैं वो उन सभी का स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इस शून्य उसको, क्योंकि अपने मन को व्यवस्थित करने के लिए, अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए हमें इस शून्य ध्यान पद्धति की आवश्यकता है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये शून्य ध्यान पद्धति प्रैक्टिस की चीज है, अभ्यास की चीज है। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि इस आज 31 दिसंबर को हम कुछ जो लोग शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो आज नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, वो लोग आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और कोशिश करेंगे कि आज हम जितना हो सके उतना अपने आप को व्यवस्थित करेंगे और इस शून्य ध्यान पद्धति में रहने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आज चर्चा करना चाहूंगा कि वास्तविकता में शून्य ध्यान पद्धति का उपयोग क्या है हमारे जीवन। हेलो, यस सर। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, मतलब कुछ शोर है क्या बात? थोड़ा तो अच्छा नहीं है सर, कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी है ना? चलिए, तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मन की गहराइयों को, अपने ब्रेन को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन क्या है। तो मन, आप पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ और आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। मन नितांत हमारे पास जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी ध्वनियां हैं, जितने भी शब्द हैं, वो शब्द, जानकारियां, वो सारी चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। हर व्यक्ति के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ जानकारियां हैं, और वो जानकारियां हमें एक विचार के तरीके से आती रहती हैं और विचार के तरीके से हम उसको बुनते रहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। हमारा कोई भी वक्त, कोई भी समय ऐसा नहीं होता जिसमें हम वर्तमान में हो, प्रेजेंट में हो। तो प्रेजेंट में अपने आप को पाने के लिए मन की उस स्थिति में पहुंचना जहां पर किसी प्रकार का कोई शब्द ना हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी ना हो, जब हम उस तल, उस स्तर को पा लेते हैं, तब ही हमारे पास कोई शुद्ध विचार, कोई नया विचार, कोई अपना विचार जन्म लेगा। बाकी जितने भी विचार होंगे वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी सूचना के माध्यम से, किसी न किसी दूसरे की जानकारी से, इंफॉर्मेशन, शब्दों से, ध्वनियों से, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरित होता है। अब उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें या कैसे उसको अचीव करें, जहां हम नितांत बिल्कुल लोनली
जहां पर शुद्ध रूप से बिल्कुल प्योर विचार कॉन्सेप्ट मेरा हो। उसके लिए चित्त यानी कि मन का साफ होना या मन का क्लियर होना या विचार ना होना, वो एक कंडीशन है, वो एक उसके लिए एक कहना चाहिए आदर्श स्थिति है। अब ये स्थिति पाने के लिए या ये स्थिति पाई नहीं जा सकती, ये स्थिति सिर्फ समझी जा सकती है या आ सकती है। इसको हम प्रयास करने के बावजूद भी ला नहीं सकते, क्योंकि जब जब हम इसको प्रयास करेंगे तो वो प्रयास में हमारे कहीं ना कहीं ऐसा कार्य होगा जिसको हम लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए शून्य के 9 नॉर्म्स में जो हमें नहीं करने हैं वो यही है कि यहाँ कोई पाने या आपको कुछ देने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको अगर हमने ये सोच लिया कि ये हमें पाना है, ऐसी स्थिति हमें पानी है, तो हम चाहते के साथ ही हमारा विचार उत्पन्न हो गया, और जो विचार उत्पन्न हो गया वो विचार हमें उस कंडीशन में, उस स्थिति में आने ही नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा मैं जो बातें कर रहा हूँ ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़े, थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाने की ही चेष्टा हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए सेल विदाउट सेलिंग, हम कोई चेष्टा नहीं करते फिर भी बिक जाता है। ऐसी कंडीशन कब आएगी? वो तब ही आ पाएगी जब हमारा मन बिल्कुल शांत होगा, चित्त हमारा बिल्कुल स्थिर होगा। इसीलिए जो लोग प्रैक्टिस में हैं, जिन लोगों को शून्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में जब हम अपनी ब्रीथ, अपनी सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, उस दौरान हमें हमारे तारा जी क्या दो दो वो चल रहे हैं क्या आस पास में? किसी के दो डिवाइस चल रही हैं क्या? हेलो? यस सर, यस। तो एक डिवाइस की वॉइस बंद कर दीजिए, या है ना, अगर दोनों चलेंगी तो वो ओके सर, ओके। वाइब्रेशन होगा। मेरा ये वॉइस में प्रॉब्लम हुआ, हाँ, एक बंद कर लैपटॉप दीजिए। से वॉइस नहीं आया। ओके सर, ओके। तो मैं जो बताने की या जो कोशिश कर रहा था वो यही थी कि हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, वो एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर हमारा कोई विचार ना हो, कोई कार्य करने की चेष्टा ना हो, किसी तरीके का कोई प्रयास ना हो। उस स्थिति में लाने के लिए या उस स्थिति में आने के लिए ही ये शून्य ध्यान पद्धति की विधि है। ये प्योरली, पूरी पूर्णतः शुद्ध रूप से एक ब्रेन एक्सरसाइज है। कई लोग चूंकि कई तरह तरह की जिज्ञासाएं, प्रश्न, क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, तो उसमें से ये भी था बहुत से कि ऐसा हम करेंगे ये तो हम विचार तो हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस की चीज है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मैं या आप या कोई भी व्यक्ति उसको ला नहीं सकता, लेकिन यदि हम उसको अभ्यास में रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो हम उसको, हमारे साथ वो कभी ना कभी वो स्थिति बन जाएगी। और जिस दिन वो स्थिति बन जाती है उस दिन सारे शब्द, सारी स्थितियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मैं अभी अपना ये, शायद मेरा माइक में भी दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एक मिनट।
हेलो, तो अब आवाज क्लियर है क्या? अभी अच्छा है सर, अभी अच्छा है। हाँ, अभी अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये बंद करके रखता हूँ, है ना? ओके शायद मुझे लग रहा था कि इसी से प्रॉब्लम है। ओके सर। तो ऐसी स्थिति को सिर्फ और सिर्फ हम लगातार जब प्रयास में रहेंगे, इस शून्य ध्यान पद्धति की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब वो स्थिति आ सकती है। इसीलिए ये ध्यान पद्धति के, शून्य ध्यान पद्धति के डॉक्टर लिम ने 3 चरण बताए हैं, जिसमें पहले शरीर की बात हम करते हैं, दूसरे में मन और शरीर की बात करते हैं, और तीसरे में मन की बात करते हैं। और जब हमारा सांस, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और उसको रिवर्स काउंट करते हैं, तो जब हम लगातार वो स्थिति करते रहते हैं, तो आप स्वयं ही एक स्थिति में ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर नितांत आपका सांस होगा, और नितांत आपका कोई भी ना रिवर्स काउंटिंग होगी ना काउंटिंग होगी। सिर्फ आपको आती जाती सांस के बीच में जो गैप है, आने और जाने के बीच में जो एक स्थिर चीज है, उसका आभास होना लगेगा। और ये आभास जब हम पहले करना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। अपने आप को समझने की जो स्थिति है वो ये है कि हम सपोज करिए ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, तो हम अपने समाज में कंडीशनल, हमें मन का तो पता होता है, लेकिन जब हम अपने समाज में आते हैं, अपने घर परिवार में आते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है। हमारा चित्त शांत हो सकता है। कई बार शुरुआती दौर में कुछ अजीब सी भी स्थिति आपकी बन सकती है, यानी कि कुछ समझ में आ सकता है, कुछ समझ में नहीं आ सकता। लेकिन लगातार लगातार जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, तब आप फिर अपने समाज में व्यवस्थित होने लग जाएंगे। यानी कि आपको संवेदना आपकी बढ़ जाएगी। आप एक दूसरे के इमोशनली समझने लगेंगे, अच्छे तरीके से समझने लगेंगे, और आपके अंदर एक चीजों को समझने की, एक जानने की एक नेचुरल तरीके से आपके पास वो स्थिति हो जाएगी। तो पहले आप में परिवर्तन होगा, फिर आप अपने समाज, अपने घर परिवार, अपने कार्य, अपने व्यापार, जो भी चीजें हैं उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। और तीसरी कंडीशन में जाके सुप्रीम पावर, जहां हम कहते हैं कि हमारा चित्त बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल एक लय मिल जाती है इस यूनिवर्स से, तो वो स्थिति अपने आप में ऐसी होती है कि जहां पर हमारा नितांत हमारा ही विचार रहता है। और जब उस विचार को पकड़ के हमें कुछ होने लगता है या हम कुछ करते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका विचार होता है, उसको सिर्फ किया जा सकता है, या वो होता रहता है। किया नहीं जा सकता, वो सिर्फ होता रहता है। तो इसी कंडीशन को लाने के लिए मेरा आपसे बार बार यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में रहें। कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों की ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि यदि हम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो हमें फिर महत्वाकांक्षा कहाँ रह गई, कुछ पाने की स्थिति कहाँ रह गई, कि हम फिर हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है। हम टारगेट नहीं बना पाते, कि जब हमें खुद ही मिलेगा तो हम टारगेट अचीव कैसे कर पाएंगे। तो ये प्रश्न शुरुआती दौर में आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ये बातें मैं चाह के भी शब्दों के माध्यम से आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब आप इस कंडीशन में होंगे तो आप खुद ब खुद इन सब चीजों को समझेंगे। तो चीजों को होते हुए देखना, चीजों को अपने विचारों से देखना, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपके चित्त पर, आपके विचारों पर उसका असर नहीं होगा। यानी कि कोई अच्छी चीज होगी वो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं करेगी, और कोई खराब चीजें होंगी तो उसका बुरा इफेक्ट भी आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली लगातार उस स्थिति से निकलते रहेंगे, और
हर चीज को होता हुआ देखेंगे। तो इसलिए बार बार यही कहा जाता है पीस एंड प्रोस्पेरिटी, जो ये शब्द दिया है डॉक्टर लिम ने, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो वो स्थिति होती है शांति की, तब आप अपने आप में समृद्ध महसूस करते हैं। तो उसी के लिए, उसी सब चीजों को समझने के लिए हमें इस शून्य ध्यान पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम तो नेचुरल तरीके से जो चीज हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। वाकई में अगर आप ये ध्यान पद्धति नहीं भी करते हैं, तब भी आप कोई चीज को महत्वाकांक्षा के साथ करते हुए चले जाते हैं तो अचीव तो कर लेंगे, लेकिन उस स्थिति पे पहुंचने के बाद भी आपको फिर लगेगा नहीं यार, एक चीज तो हमने प्राप्त कर ली, अब इससे आगे की क्या है। तो वो जब आपको मिक्स और अनसुलझा सा प्रश्न रह जाता है, वहां आपको इस ध्यान पद्धति की जरूरत पड़ती है। ये कंडीशन हमारे साथ बार बार ना आए। हम अचीव कर लेते हैं तब भी, और हम अचीव नहीं कर पाते हैं तब भी। तो इसीलिए आज बहुत अच्छा दिन है, 31 जनवरी है। साल जैसे एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, ऐसी 12 बजे के बाद एक साल जाने की तैयारी कर रहा है और एक साल आने की तैयारी कर रहा है। तो इसी बीच के टाइम को हम आज शून्य के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप और हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहां पर सिर्फ आप अपने आप को बैठने की मुद्रा में ले आए, सीधा करने की मुद्रा में ले आए। आज चूंकि यहाँ पर सर्दी, ठंड का मौसम है, लगभग 5 या 6 सेंटीग्रेड ताप पर हम हैं यहाँ पर, तो ठंड भी काफी ज्यादा है। और आप अलग अलग जगह पे होंगे तो जहां पर मौसम बढ़िया है, कहीं पर और से भी ज्यादा ठंड हो सकती है। तो आप जिस स्थिति में भी हैं, वहां पर सिर्फ आप अपने आप को व्यवस्थित बैठने की कोशिश करें। अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई इस तरीके से, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा, जिससे आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा संचार हो जाए, एनर्जी मेंटेन हो जाए। तो हल्का सा हिल के डुल के अपना स्ट्रेस करके, अगर आप नीचे बैठे हैं तब भी, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तब भी, आप बेड पे बैठे हैं तब भी, तो व्यवस्थित हो जाइए। और उसके बाद हम थोड़ा सा मन और शरीर की, आज पूरे 30 बार हम करेंगे, थोड़ा सा समय लेके बैठेंगे और 30 बार करेंगे। और 30 बार जब आप करेंगे तो आज देखिएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने सांस और अपने शरीर से और अपने मन से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो जो लोग पुरानी प्रैक्टिस में हैं उनके लिए भी, जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे हाथों को हम इस तरीके से रख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, गोल सा बना लेते हैं, अपने हाथों को इस पोजीशन पे रखते हैं। और आंखों को आप हल्का बंद कर सकते हैं, आधा बंद, आधी खुली रख सकते हैं, पूरा बंद भी कर सकते हैं और पूरी खुली भी रख सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहेगा, जो शुरुआती दौर में हमें आंखें बंद ही रखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आधी खुली आधी बंद से करना चाहिए। और जब प्रैक्टिस में आ जाए तो आप आंखें खोलकर भी पूरा इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आप अब जैसा सीखने के लिए, समझने के लिए, जैसा आपको उपयुक्त लगे वैसा कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपनी आधी आंखें बंद और आधी खुली रखने की कोशिश कर रहा हूं और उससे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पर हम महसूस करेंगे कि हमारे हाथों पर एक बहुत ही रुई से भी हल्की कोई चीज, पंख से भी हल्की कोई चीज, अगर आप हल्का सा इमेजिनेशन कर लें तो वो हमारे हाथों पर रखी है। और जैसे ही हमने सांस ली, सांस के साथ हम उस वेदर, उस पंख को, उस रुई को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हमने सांस को धीरे धीरे छोड़ा, वैसे नीचे रख रहे हैं। शुरू करिए। हाथों पर हल्की सी रुई रखी हुई है, बहुत हल्का। सांस को हमने लिया,
धीरे से छोड़ दिया। इस तरीके से हम अपने शरीर और मन के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं और इसको अपने सांस के साथ गिनिए और इसको 30 बार करिए, बहुत आराम से, बहुत ही तन्मयता के साथ। कोशिश करिए आपका शरीर और मन का कोऑर्डिनेट हो जाए, सांस के साथ आपको ये दिखने लगे, सांस भी दिखे और हाथ चलता हुआ भी दिखाई दे। सांस को लेने का या छोड़ने का प्रयास ना करें, जो भी आपका वास्तविक सांस है। अब यहीं से आप अपनी मुद्रा में आ जाइए। हाथों की गति को बंद कर दीजिए, एक पोजीशन ले लीजिए, हाथों को रोक दीजिए। आती और जाती सांस को महसूस करिए। और 29 to 0 रिवर्स काउंटिंग करिए। सांस आई, सांस गई, 29, 28, 29,
27, 26। अड़ोस पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ अपने सांस को ध्यान रखिए, अपने काउंटिंग पर ध्यान रखिए। सांसों को गिनते रहिए, रिवर्स काउंटिंग करते रहिए। धीरे से अपनी आंख खोलिए। जो विचार आ रहे हैं उनको सिर्फ हमें देखना है, और जो भी, अगर हम इस बीच में अपनी सांसों के तालमेल को गिनना भूल गए हैं तो उसको कोई बात नहीं, प्रयास करने की कोशिश ना करें। जहां से याद आ रही है वहां से उसको रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दें। और अगर विचारों की संख्या ज्यादा हो रही है, सांस भूल जाते हैं, तो फिर अपने सांस को देखना शुरू करिए। गिनती जहां से, काउंटिंग जहां पर भूल गए हैं वहां से फिर याद कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको लगातार रख सकते हैं। तो आप एक बार फिर यहीं से अपने आप को व्यवस्थित करते हुए, आपके अड़ोस में पड़ोस में जो भी स्थिति है, जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दें, उस पर ध्यान ना दें। सिर्फ अपने सांस को गिनने की, रिवर्स काउंटिंग करने की कोशिश करें। एक बार फिर यहीं से 29 टू 0 आराम से करने की कोशिश करते हैं। 29 टू 0। 29, 28, 27,
धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को रब करें और अपने चेहरे, अपने सिर, अपनी गर्दन को स्पर्श करें। यदि आप अपने किसी आसन में बैठे हैं तो अपने धीरे से अपने पैरों को हल्का सा खोल लें और अपने हाथों से अपने पैरों को थोड़ा मसाज देने की, थोड़ा सा मालिश करने की हल्का 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 कोशिश करें और आप अपनी इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। तो ये आज थोड़ा सा कोशिश की गई है कि आप इसको थोड़ा अपने अपने स्थिति से थोड़ा प्रैक्टिस को गूढ़ करते चले जाएं, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ी सी अपर लेवल में लेके जाएं और बड़े ही मनोयोग से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको करने की अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। और मेरा आप सब लोगों से बार बार निवेदन रहता है और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि कम से कम 1 घंटा इस प्रैक्टिस को प्रतिदिन दें। फिर आपको अपने आप ही जब कुछ समय हो जाएगा, जब आप अच्छे से 29 to 0 अच्छे से करने लग जाएंगे, सांस को देखने लग जाएंगे, काउंटिंग अच्छी होने लगेगी, विचारों की संख्या कम हो जाएगी, आराम से जब आप फ्रीली 9 to 0 कर जाएंगे, फिर आप 29 to 0 करें और 29 to 0 से फिर 99 to 0 करें। जैसे जैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा, किसी को समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना खुद पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में हूं, है ना। तो इसी तरीके से आप अपने आप को इस प्रैक्टिस में रखिएगा और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में रहेंगे वैसे वैसे आप अपने आप समझ में आ जाएंगे कि मेरा विचार, मेरा चित्त, मेरी स्थिति कैसी, किस पोजीशन में है। तो मेरा इस ही विचार के साथ कि जो हम जा रहा है साल उसमें और जो आ रहा है उसमें, जो हम कर पाए बहुत अच्छी बात है, जो हम नहीं कर पाए वो हम अगले साल में इस समय अपने आप को व्यवस्थित करिए। 2 4 5 7 दिन अपने आप को मैनेज करने में लगाइए, क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे हमें करना है, उस पर थोड़ा फोकस करिए और शून्य की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका ब्रेन, आपके मस्तिष्क, आपका शरीर, आपका मन और शरीर सब तरीके के तल पर आप उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज तारा जी को फिर से बुलाना चाह रहा हूँ। ओवर टू तारा जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी गुड मॉर्निंग डे एक्सचेंज।